हेलो। हेलो छंछन जी, कैसी हैं आप? हिमांशु, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस दुआ है आपकी। आपकी फैमिली कैसी है? पुछ पुछ, अनारकली, वो सब कैसे हैं? क्या बात है, तुमने सिंपल के बारे में नहीं पूछा? देखिए, उनका हाल तो मैं उनके फोन पर पता कर लूंगा, लेकिन आपको तो मैंने एक जरूरी काम से फोन किया है। वो क्या है ना, मेरी एक आंटी है, थोड़ी बुजुर्ग है, अकेली रहती है और अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक प्यारा सा डॉगी खरीदना चाहती है। Oh, wow, that's a great thought. हाँ, लेकिन ना उन्हें डॉगीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सी ब्रीड खरीदें। तो मैं सोच रहा था अगर आप उनसे मिल लेती, अपना कुछ सजेशन दे देती, प्लस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेती कि डॉगीज की केयर कैसे करते हैं, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाती। तो आप मिलेंगी ना मेरी आंटी से? Yeah, sure. मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगी। तो ठीक है, मैं कल ही आपको उनसे किसी पार्क में मिलवा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, एक काम कीजिएगा, कल ना आप एक अच्छी सी ड्रेस पहन कर आना। अच्छी ड्रेस? हाँ, मतलब अच्छा इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा, अब मैं ना जगह और टाइम आपको एसएमएस कर देता हूँ। ओके, अभी रखता हूँ, बाय। बच गया। यस 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 यस। अब बस एक बार आंटी जी छंछन जी को पसंद कर ले, फिर मैं मानव को बताऊंगा कि उसकी सेटिंग मैंने करवाई थी। हिमांशु, मानव का फ्रेंड और सिंपल का बॉयफ्रेंड। बहुत फनी है। वो तो सिंपल का बॉयफ्रेंड है, पर मानव किसका बॉयफ्रेंड है? पूर्वी, Are you sure? ऐसा करना ठीक होगा? तुम्हें पता है, बड़े लोग उसूल तो बना लेते, लेकिन उसके चक्कर में अपनी दिल की बात सुनना भूल जाते हैं। हितेश, मुझे किसी ने कहा था कि बड़ों की गलती छोटों ने ही सुधार लेनी चाहिए। और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मानो मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को मना सकता हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर मॉम? वो खुद ही इस शादी के सबसे ज्यादा खिलाफ है। तुम उन्हें कैसे कन्विंस कर पाओगे? तुम पूर्वी से प्यार करते हो? हाँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और जिसे प्रॉब्लम है उसे शादी में मत बुलाना। अगर तुम्हारी फैमिली और पूर्वी इस शादी के लिए रेडी है, तो थर्ड पर्सन तुम्हारी शादी के बारे में क्या कहता है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूर्वी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तुम्हें उससे फर्क पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कोर्ट मैरिज कर लो। What? सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ही बुलाओ। एक बार शादी हो गई फिर कौन क्या कहता है। जो क्लोज है उनको मना लो, जो पराये हैं उन्हें भूल जाओ। क्या फर्क पड़ता है? ग्रेट आइडिया यार। एक्चुअली मैं भी चाहता था कि मेरी शादी कुछ इसी तरह हो, Good. एकदम लो प्रोफाइल, ताकि मेरा जो भी पैसा बचे ना, मैं उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। ग्रेट। तो अब जाओ और सबसे पहले पूर्वी से बात करो। तुम्हारे लिए पूर्वी का ट्रस्ट जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसकी हाँ के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात मेरी मॉम की, मैं उन्हें मना लूंगा। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। बापूजी, ये क्या है? मंथन? ये वही हमारे पुराने केस की तारीख आई है। अच्छा, जो भी तारीख आई है ना बेटा, अपनी बात को बता दो ताकि वो तैयारी शुरू कर सके। बापूजी, मैं सोच रहा था कि इस बार कोई अच्छा सा वकील रख लें। तेरी बात से अच्छा वकील कोई मिलेगा क्या? वो तो है, पर क्या है बापूजी कि हर बार इस केस की तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो मैंने सोचा कोई बड़ा सा अच्छा वकील हो तो। तो जानता है ना मंथन, हमारा ये केस किसके खिलाफ है? जी, मेरे ताऊ यानी आपके बड़े भाई रतिलाल बोरीसागर के परिवार के खिलाफ। इसीलिए ये सिर्फ
केस नहीं है मंथन, खानदानी मामला है, और वो भी पेचीदा। और इसीलिए तेरी बात से ज्यादा इसे कोई समझ नहीं सकता है। तो भूल गया क्या कि हम लोग रास्ते पर आ गए थे? बरसों से जमाया हुआ ये धंधा, सारी जमीन, ये घर, सब कुछ चला गया था। बेटा ये तो तेरी बाकी हिम्मत और सूझबूझ थी कि सब वापस आ गया। सुनो बेटा, कोई भी बड़ा वकील पैसों के लिए केस लड़ेगा, और तेरी बा परिवार की इज्जत के लिए। और इसीलिए कानूनी दावपेच से ज्यादा जज को चकरा दे, ऐसे तर्क की हमें जरूरत है, और वो तेरी बात से ज्यादा और कोई कर नहीं सकता। इसलिए जो भी कोर्ट की तारीख आई है ना, जल्दी से अपनी बात को बता दो। जी बाबूजी। जय श्री राम। क्या कर रही है? वो तू रुक, मैं देखती हूँ। आप जी मैं पूर्वी से कुछ बात करने आया हूँ। आइए। कैसी हो पूर्वी? मैं ठीक हूँ। आप बैठी ना। जी क्या मैं पूर्वी से अकेले में बात कर सकता हूँ? या श्योर। बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। शादी के वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ था, पर जब मैंने बाद में ठंडे दिमाग से सोचा तो आई रियलाइज्ड कि तुम सही थी और मैं गलत। पूर्वी अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारा ये ऐड देखा मैंने, फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर क्लासेस। इस ऐड को देखने के बाद मेरे माँ बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, और अब वो भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे ही हो। पूर्वी अगर तुम्हारे डैड इस शादी के लिए तैयार हो गए तो हमें किसी थर्ड पर्सन या समाज की परवाह करने की जरूरत नहीं। पूर्वी बात ये नहीं है कि समाज तुमसे क्या चाहता है, बात ये है कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी खुशी किसमें है पूर्वी? बात ये नहीं है कि वो थर्ड पर्सन क्या चाहती है, बात ये है कि तुम्हारा दोस्त क्या चाहता है, उसकी खुशी किसमें है। हितेश, मैं पूर्वी मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। तुम अपने डैड से और अपनी फ्रेंड से डिस्कस करके डिसीजन ले सकती हो। और हाँ,
तब तक मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा पूर्वी। मैं चलता हूँ। हाँ पूर्वी। मानव, क्या कर रहा था? मम्मी आप मेरे कमरे में? अरे क्यों? एक माँ अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, आप मुझे हमेशा अपने कमरे में बुला लेते ना, इसलिए पूछा। बेटा, तू तो मेरा सबसे छोटा और सबसे लाडला बेटा है और अपने सारे भाई बहनों में से सबसे सियाना भी। क्या मम्मी आप भी? सच। तुझे पता है, तुझे देखकर और माएं क्या सोचती है? हमारी बेटियों की शादी तुझसे हो। अच्छा बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है? क्या मम्मी, आप फिर मेरी शादी की बात लेके बैठ गई? अरे फिर से मतलब, एक न एक दिन तो तेरी शादी करनी है ना। और तुझे मैं एक बात बता दूं, मुझे बहू चाहिए A1, जो अगर घर में रहे तो घर संभाले कौमुदी की तरह, और अगर बाहर जाए तो समाज संभाले मेरी तरह। हंसता क्या है? क्या शर्मा रहा है? बता ना कैसी लड़की चाहिए? मम्मी मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके लंबे लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी आंखें हों, जो हमेशा सच कहे, जो सिर्फ प्यार करना जानती हो, फिर चाहे इंसान हो या जानवर, जो दुनिया में सबसे अच्छी हो, सबसे अलग। अरे वाह, शो बात है। तूने तो अपने दिमाग में उसकी पूरी तस्वीर बना कर रखी है। फोन कैसे कट गया? वाह, वो शाम के खाने में क्या बनाना है? मैं 1 सेकंड में आया। जब मैं कौमुदी को बता रही थी तब तुम कहाँ थी? हाँ, उसे पता है, जाके उसकी मदद करो। जी पा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सुनो, जिसकी तुम बात कर रहे थे उसका नाम हितेश ही है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो अभी मेरे घर आया था पूर्वी से मिलने, उसे प्रपोज करने। रियली? किसका फोन है? क्या हो गया इसे? मम्मी, हिमांशु का फोन था। झोंक की तरह चिपक के रहता है ये तेरे साथ। कितनी बार मैंने तुझे कहा है बेटा, इससे इतनी बातें नहीं किया कर। छन का नंबर हिमांशु के नाम से सेव कर देता हूँ। मानव भैया, कौमुदी भाभी ने आपके लिए ऊंधियो बनाया, तो आपको चखने के लिए बुला रही है। मम्मी अभी आता हूँ। हाँ। हिमांशु, हरख पदुड़ो, हरख पदुड़ो। हाँ बोल।
आवाजें क्यों आ रही है? हेलो मानव बार बार फोन क्यों काट रहा है? मम्मी किसका फोन था? अरे हिमांशु का फोन था। क्या कहा मम्मी उसने? अरे उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी, पीछे से कुत्तों की आवाज आ रही थी। उसके घर पे कुत्ता कहाँ से आया? हाँ, वो मम्मी उसके पड़ोसी ने कुत्ते खरीदे ना, तो हो सकता है हिमांशु वहां होगा। पूछ पूछ, क्यों तंग कर रहा है? यहाँ तू नहीं सो रहा है और वहां पूर्वी नहीं सो, दोनों की नींद गायब। देख पूर्वी, मैं जानती हूँ कि ये सब तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे हितेश की बातों में सच्चाई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी कह रहा था सच्चे दिल से कह रहा था। मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन क्या पूर्वी? एक बार जिस रास्ते पे ठोकर खाई हो, उसी रास्ते पे फिर चलने से डर लगता है। देख पूर्वी, मैं जानती हूँ कि तुझे ठोकर खाने से डर लगता है, लेकिन हितेश को इस बात का एहसास हुआ है कि तुझे ठुकराकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, और उसका रियलाइजेशन तेरे डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। तू चिंता मत कर, मेरे हिसाब से हितेश ही तेरे लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर है, और तुझे भी तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था, है ना? मुझे बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। छन, तुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मुझे? हाँ, तूने कुछ तो सोचा होगा ना कि वो कैसा होगा, क्या गुण होंगे उसमें, बता। मुझे तो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो दूसरों के लिए खुद की परवाह ना करे, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। कोई ऐसा जो दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढे, फिर चाहे वो अपना हो या पराया। हाँ मानव बेटा, मेरे संजू ने स्कूल टॉप किया है। तुम ही तो हो जो पिछले 3 साल से संजू की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो। जो हमेशा सच और सही का साथ है, फिर चाहे कोई उसके साथ हो या ना हो। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी एक लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो शादी टूट गई। लेकिन अब उसके पेरेंट्स इस शादी के लिए राजी हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इस फैमिली की एक शुभचिंतक है जिनको घर वाले बहुत मानते हैं, और वो नहीं चाहती कि ये शादी दोबारा हो। अब तुम बताओ कि मेरा फ्रेंड क्या करे। क्या बात है, तेरे दिमाग में तो पूरी पिक्चर क्लियर है, लेकिन तूने मुझे आज से पहले तो कभी ये सब नहीं बताया। ये सब अभी सोचा है या पहले से दिमाग में था? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.